हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगी। और मैं सबा टीचर आप लोगों को केमिस्ट्री और मैथ दोनों ही सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने बुक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी बुक पढ़ाई जाएगी। तो केमिस्ट्री के लिए आप लोगों को इस बुक को लेना है जो कि नगीन प्रकाशन की बुक है। तो नगीन प्रकाशन की बुक है ये, और ये बुक जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। तो ये बुक है, ओरिजिनल एनसीईआरटी बुक नहीं है लेकिन एनसीईआरटी पे बेस्ड बुक है। तो इस बुक को ही आप केमिस्ट्री के लिए लीजिएगा। और मे बी आपकी जो मार्केट की बुक होगी उसकी कवर इससे डिफरेंट हो सकती है। इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाओं के स्टार्ट करेंगे। तो हम देखते हैं कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हमें बेसिक चीज़ों को ही डिस्कस करना है जो आप पहले से ही 9th और 10th में पढ़ चुकी हैं। यानी ये जो चैप्टर है वो एक रिवीजन है। सारे टॉपिक्स जो होंगे यहाँ पे आपके लगभग पढ़े हुए होंगे। तो आज से आप अपनी स्टडी स्टार्ट कर दीजिए और जो पढ़ाया जाता है उसका प्रॉपर नोट फेयर कॉपी में बनाइएगा। हम जानते हैं कि रसायन विज्ञान में हमें जो भी जानकारियाँ मिली हैं, ये सभी जानकारियाँ जो हैं महान वैज्ञानिकों के योगदान से प्राप्त हैं। तो हम इन्हीं में से देखते हैं कि एक महान वैज्ञानिक थे लेवोइज़ियर। तो वो रसायन के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिए थे। तो उनके योगदान के कारण ही इन्हें आधुनिक रसायन का पिता कहा जाता है। यानी आधुनिक रसायन के पिता लेवोइज़ियर हैं। इस लेसन में जो हमें फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है द्रव्य का वर्गीकरण। इस टॉपिक को आप लोग बहुत बार पढ़ चुकी हैं। तो यहाँ पे हम द्रव्य का वर्गीकरण दो प्रकार से करेंगे। पहला है भौतिक वर्गीकरण और दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। मतलब कि हम इनके भौतिक गुणों के आधार पे अलग तरीके से वर्गीकृत करेंगे और फिर रासायनिक गुणों के आधार पे इन्हें अलग प्रकार से वर्गीकृत करेंगे। तो अगर इनके भौतिक गुणों के आधार पे वर्गीकृत किया जाए तो हम देख सकते हैं कि ये द्रव्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के हैं: ठोस, द्रव और गैस। चूँकि इस टॉपिक को आप लोग बहुत बार पढ़ चुकी हैं इसलिए यहाँ पे हम बस शॉर्ट में देख लेंगे। तो अगर हम आकृति और आयतन की सहायता से इनको परिभाषित करना चाहें तो ठोस को परिभाषित कर सकते हैं कि ठोस ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके आकृति और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। द्रव के लिए देखें तो हम पाएंगे कि इनकी आकृति तो निश्चित नहीं होती है लेकिन आयतन जो है वो निश्चित होता है, जबकि गैस के लिए दोनों ही अनिश्चित होता है। इसके अतिरिक्त हम इन्हें ठोस, द्रव और गैस को अंतरा आणविक स्थान के आधार पर भी परिभाषित कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि जो ठोस होते हैं, ठोस में जो कण होते हैं वो कण बहुत पास पास होते हैं। तो चूँकि कण एकदम पास पास हैं इसलिए इनके बीच जो रिक्त स्थान होता है जिसको हम अंतरा आणविक स्थान कहते हैं, वो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बहुत कम होगा। यानी परिभाषा हो जाएगी कि ऐसे पदार्थ जिनके अंतरा आणविक स्थान जो होते हैं बहुत कम होते हैं वो ठोस कहलाते हैं। वहीं अगर हम द्रव को देखते हैं तो द्रव में हम पाएंगे कि जो कण होंगे वो ठोस की अपेक्षाकृत दूर होंगे। तो यानी इनके बीच जो अंतरा आणविक स्थान होगा वो इसकी तुलना में अधिक होगा। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनके अंतरा आणविक स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक लेकिन गैस की अपेक्षा कम होते हैं वो पदार्थ द्रव पदार्थ कहलाते हैं। और अगर गैस को देखें तो हम पाते हैं कि गैस के अणु जो होते हैं वो बहुत अधिक दूर होते हैं। तो चूँकि इनके बीच की दूरी बहुत अधिक है इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो अंतरा आणविक स्थान होगा वो बहुत अधिक होगा। यानी ऐसे पदार्थ जिनके बीच के अंतरा आणविक स्थान बहुत अधिक होते हैं वो पदार्थ गैस कहलाते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर ये कितने प्रकार के हैं। तो रासायनिक वर्गीकरण के आधार पे 3 प्रकार के हैं: तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो हम देखते हैं कि इन तत्व और यौगिक इन दोनों को संयुक्त रूप से हम शुद्ध पदार्थ भी कहते हैं। फेयर कॉपी में जब आप नोट्स बनाइएगा तो ऐसे ही मत बना दीजिएगा। आप चाहें तो ये आरेख बना सकती हैं लेकिन उसके बाद भी आप लोगों को इसकी परिभाषा नीचे लिखनी होगी। ऊपर आप द्रव का वर्गीकरण हेडिंग डाल के फिर भौतिक वर्गीकरण लिखिएगा और उस वर्गीकरण के आधार पर द्रव कितने प्रकार के हैं, मतलब ठोस, द्रव और गैस 3 प्रकार के हैं, तो तीनों को ही अलग अलग परिभाषा लिखिएगा। फिर उसके बाद नीचे आप रासायनिक वर्गीकरण लिखिएगा। फिर रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर जितने प्रकार के हैं उन सभी को उनकी परिभाषा के साथ लिखिएगा।
और हम देख सकते हैं कि तत्व को आगे भी 3 वर्गों में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। तो रासायनिक वर्गीकरण को हम अगले वीडियो क्लास में देखेंगे, लेकिन भौतिक वर्गीकरण को आप फेयर कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा।